आप चाहे 20,000 कमाते हो या 2 लाख, यदि पैसे को मैनेज करने का सही प्लान नहीं है तो फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस की, जो स्कूल में नहीं सिखाया गया है लेकिन जिंदगी भर काम आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज कुमार स्वागत करता हूं आपका पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस की सीरीज के पहले एपिसोड में। इस सीरीज में हम पर्सनल फाइनेंस को समझेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में और प्रैक्टिकली, बिना किसी टेक्निकल शब्दों के, बिना किसी कंफ्यूजन के। चलिए बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। पर्सनल फाइनेंस का मतलब होता है अपनी कमाई, खर्चा, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और अपने फ्यूचर गोल का सही तरीके से मैनेज कर प्लान बनाना। सिंपल भाषा में समझें तो कितना कमाना है, कितना खर्चा करना है, कितना सेविंग करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या क्या अपने फ्यूचर गोल हैं, इन सब को सही तरीके से मैनेज कर प्लानिंग करना ही पर्सनल फाइनेंस है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से इसे समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। दोनों की सैलरी सेम है, 30,000 पर मंथ। रमेश क्या करता है, सैलरी आते ही खर्चे शुरू। न कोई फ्यूचर प्लानिंग, न पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज, न कोई इमरजेंसी फंड, न कोई इंश्योरेंस, न कोई इन्वेस्टमेंट। नतीजा 5 साल बाद बैंक बैलेंस 0 है, इंश्योरेंस नहीं करा है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करा है, इमरजेंसी के टाइम पे लोन लेता है। जिंदगी में फ्यूचर के बारे में सोचकर स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। वहीं दूसरी ओर सुरेश सैलरी आते ही प्लानिंग करता है, पर्सनल फाइनेंस का अच्छा नॉलेज ले रखा है, SIP मंथली 5,000 की स्टार्ट कर चुका है, इमरजेंसी के लिए 3,000 पर मंथ बचाता है, एक टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले चुका है और खर्चों पर अपने कंट्रोल करता है। नतीजा 5 साल बाद इमरजेंसी फंड बन चुका है, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट लगातार ग्रो कर रही है, इंश्योरेंस पहले ही ले चुका है, फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है उसे और स्ट्रेस फ्री लाइफ का मजा ले रहा है। डिफरेंस, दोनों की सैलरी सेम थी, फर्क सिर्फ इतना था कि पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज नहीं था। दोनों के पर्सनल फाइनेंस अलग अलग। चलिए बात करते हैं अब पर्सनल फाइनेंस के 5 पिलर। नंबर 1 पिलर आता है इनकम। कितना कमाना है, कैसे कमाना है। यदि आप जो आपकी इनकम है उससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं तो ठीक है। यदि आप जो कमा रहे हैं उससे आपके सपने पूरे नहीं हो सकते तो आपको लगातार ये सोचना है कि कैसे मैं अपनी इनकम को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकता हूँ, मुझे अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या अन्य स्किल सीखने की ज़रूरत है जिससे कि मैं अलग अलग सोर्सेस से अपनी इनकम को बढ़ा सकूँ। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। दूसरा आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस को अपना कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अपने जितने भी मंथली खर्चे होते हैं उनका प्रॉपर नोट करना, उसके बाद उनको ट्रैक करना, क्या इसमें से हमने अनावश्यक खर्च कर रखे हैं जो हम कंट्रोल कर सकते थे। इस प्रकार खर्चों को कंट्रोल करके हम अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं। नंबर 3 पिलर आता है सेविंग हैबिट। सेविंग कोई बचत नहीं है, सेविंग एक आदत है। पहले खर्च करने के बाद जो बचा उसको सेविंग मानना, इससे हमारी सेविंग कभी नहीं हो सकती है। इनकम में से हमने पहले एक अपनी आदत बनाते हुए प्रॉपर सेव करके पैसा रखना, उसके बाद बचे हुए पैसों को खर्च करना। इस प्रकार से हमने प्लान करना पड़ेगा, तब जाके हमारी प्रॉपर सेविंग हो पाएगी। नंबर 4 पिलर आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। जो हम सेविंग करते हैं उसे हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे एसेट्स में, ताकि हमारा पैसा लगातार हमारे लिए काम करे और आने वाले समय में ग्रो करके महंगाई को बीट कर सके। आप जानते हैं आज जो 100 रुपये की वैल्यू है 10 साल बाद भी 100 रुपये तो रहेगी नहीं। तो हमने ऐसे एसेट क्लास सेलेक्ट करने हैं जिसमें हमारे पैसे की वैल्यू आने वाले समय में लगातार बढ़ती रहे। नंबर 5 और लास्ट पिलर आता है प्रोटेक्शन, यानी कि इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें अमीर तो नहीं बनाता है लेकिन हमें गरीब होने से ज़रूर बचाता है। इसके लिए हमें अच्छे इंश्योरेंस लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। इनके बारे में डिटेल से हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसके लिए पिछला वीडियो जरूर देखिए। अक्सर लोग पर्सनल फाइनेंस को इग्नोर क्यों करते हैं?
क्योंकि हम सोचते हैं अभी टाइम है, बाद में देख लेंगे। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोई भी इमरजेंसी हमें बिना बताए कभी भी आ सकती है। इसलिए हमें पहले दिन से ही अपनी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। बात यहाँ पर यह आती है कि हमने पर्सनल फाइनेंस कब शुरू करना चाहिए। जिस दिन आपकी पहली सैलरी आती है या पहली इनकम आती है, उसी दिन से आपने अपना पर्सनल फाइनेंस बनाने की ज़रूरत है। चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो, चाहे 1 लाख। पर्सनल फाइनेंस हमें अमीर बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, पर प्रॉपर प्लानिंग और गाइडेंस के साथ हमें एक दिन सफल होने में जरूर मदद करता है। यदि हम पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसे हमें कंट्रोल करेगा। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, यानी कि इनकम और एक्सपेंस का कंप्लीट गेम। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।